Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हमारा श्रीमद् भागवतम में तीसरा स्कंद चल रहा है और अध्याय है 19 जिसका नाम है असुर हिरण्याक्ष का वध। और हमारा श्लोका नंबर आज है 21 और 22। बहुभिर्यक्षरोषोभिः पतयाश्वरथ कुञ्जरे आततायिभिरुक्षिष्टा हिंसावाचो त्रिशं विशासः। यक्षों तथा राक्षस आतताइयों के समूह अत्यंत क्रूर एवं अशिष्ट नारे लगा रहे थे, जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े, हाथियों अथवा रथों पर सवार थे। इस श्लोक का तात्पर्य जो है श्रील प्रभुपाद जी ने नहीं दिया है, तो हम नेक्स्ट श्लोक भी साथ ही पढ़ रहे हैं। प्रादुष्कृतानां मायानां सुदीनां विनाशयत् सुदर्शनास्तरं भगवान् प्रायुङ्लङ्घयतां त्रिपाद। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त माया जाल की शक्तियों को तहस नहस करने में समर्थ था। तात्पर्य, प्रख्यात योगी तथा असुर कदाचित अपनी योग शक्ति से अत्यंत जादुई चमत्कार दिखलाते हैं, किंतु जब श्री भगवान अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ देते हैं तो यह समस्त मायाजाल विलुप्त हो जाता है। इस प्रसंग में दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश के बीच के झगड़े का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। दुर्वासा मुनि अनेक आश्चर्यजनक योग युक्तियां दिखाना चाह रहे थे, किंतु जब सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ तो वे स्वयं डर गए और अपनी रक्षा हेतु विभिन्न लोकों में दौड़ते फिरे। श्री भगवान को यहाँ पर त्रिपाद कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे 3 प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। तो थोड़ा ब्रेक करेंगे यहाँ पर हम, ताकि साथ साथ हम थोड़ा समझें प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारा ये जो अभी अध्याय चल रहा है उसमें आपने अभी तक देखा होगा कि किस प्रकार से हिरण्याक्ष जो भगवान का एक भक्त है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो भाई और भगवान के भक्त हैं, जय विजय, वो इस धरती पर अवतीर्ण होते हैं। और हिरण्याक्ष जो हैं दोनों बहुत ही बड़े राक्षस हैं, इतने बड़े राक्षस हैं कि जब वो माता के गर्भ में ही थे तभी सब परेशान हो जाते हैं। तो ये राक्षसों का लक्षण है, पहले ही प्रकट हो जाता है, पहले ही प्रकट हो गया कि उनके आने से क्या हो जाएगा, सब जगह यज्ञ बंद हो जाएंगे, सब जगह अंधकार, अज्ञानता का अंधकार फैल जाएगा। इस प्रकार से ये जो राक्षस हैं, राक्षस असुर वो होते हैं जो भगवान के विपरीत चलते हैं। असुर की परिभाषा भी यही है, विपर्य। असुर वो हैं जो भगवान जो कहें उसका उल्टा करेंगे। भगवान कहते हैं मुझे समर्पण करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मुझे समर्पित हो, मैं तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा। मगर जो राक्षस होते हैं, जो असुर होते हैं, वो भगवान को समर्पित नहीं होते, बल्कि बाकी सबको भी क्या कहते हैं कि कृष्ण को या विष्णु को समर्पित होने की क्या जरूरत, मैं करूंगा, है ना। ईश्वरो अहम अहम भोगी, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगता हूँ, तो मुझे सब कुछ अर्पित करो, हमको अर्पित करो और हम अपनी शक्ति के द्वारा हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। थे बड़े बड़े ये जो सब राक्षस हुए, इन्होंने देवताओं तक को भयभीत कर दिया, तो धरती पे रहने वाले लोगों की तो क्या ही बात करें। यज्ञ के ये लोग विरुद्ध होते हैं, क्योंकि यज्ञ करो तो देवताओं की शक्ति बढ़ती है। भगवान कहते हैं यज्ञ करो और मुझे समर्पित करो, चाहे तुम यज्ञ करो, तप करो, तपस्या, दान इत्यादि जो भी करो वो मेरे लिए करो। मगर ये लोग अपना ही कुछ नया ही सिस्टम बनाते हैं, अपने यज्ञ, अपने राज्य में यज्ञ जो है वो बंद करवा देते हैं कि भगवान विष्णु का नाम भी ना सुनने को मिले, कोई उनके बारे में कीर्तन ना करे। तो ऐसी असुरी प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो पहले भी थे और आज भी हैं और हरदम रहेंगे। हर जगह सुर और असुर वो दोनों मिलेंगे। तो यहाँ जो असुर हिरण्याक्ष की चर्चा चल रही है, हिरण्याक्ष इतने ज्यादा बलशाली थे कि भगवान से भी युद्ध करने के लिए वो तैयार थे। सोचिए, अगर स्वयं भगवान इतना बड़ा रूप धर के आ जाए और उसके बाद भी अगर कोई भगवान से युद्ध करने को तैयार है, तो इसका मतलब वो अपने आप को बहुत ही महान समझता है। तो हिरण्याक्ष जो है वो भगवान से लड़ना चाहते हैं, वो अपनी शक्तियां प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसी शक्तियां? उनके पास मायावी शक्ति होती है राक्षसों के पास। जैसे रामायण में हम देखें तो रावण, कुंभकर्ण, इन सब के पास भी मायावी शक्ति थी। दिखते नहीं थे, कभी गायब हो जाते थे, और मगर अस्त्र शस्त्र फेंकते जा रहे, तो आप कहाँ पे उनके ऊपर प्रहार करोगे, दिख ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी ही मायावी शक्तियों का प्रदर्शन हिरण्याक्ष भी कर रहे थे। मगर भगवान को यहाँ कहा गया है कि भगवान सभी यज्ञों के भोक्ता हैं। उन भगवान ने अपना अस्त्र छोड़ा। कौन सा अस्त्र? सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। तो सुदर्शन चक्र जो है वो भगवान विष्णु का अस्त्र है। भगवान के अपने 4 हाथों में से एक में सुदर्शन को हमेशा धारण करते रहते हैं। बहुत ही कहेंगे कि सबसे शक्तिशाली अस्त्र जो है वो भगवान के पास है और वो सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र ऐसा अस्त्र है जो हर समय क्रियाशील रहता है, हर समय अपना चलता रहता है। भगवान के हाथ में भी मगर चलते जा रहे हैं। बाकी सब स्टैटिक हैं, भगवान के हाथ में भी है गदा है और भगवान के पास और भी अस्त्र शस्त्र, मगर सब
स्टैटिक है, मगर सुदर्शन चक्र कंटिन्यूअसली घूमता रहता है। तो ये सुदर्शन चक्र जो है ये भगवान का अस्त्र है, और भगवान ने जैसे ही इसको छोड़ा सुदर्शन चक्र को, तो ये जो असुर था हिरण्याक्ष, इसकी सारी मायावी शक्ति का नाश हो गया। ये मायावी शक्ति के द्वारा, ये माया राक्षसों की भी शक्ति है और भगवान की भी शक्ति है, माया शक्ति। तो माया शक्ति जो है वो हम सबके ऊपर प्रभाव डालती है। अभी हम सब माया के प्रभाव में ही हैं, जो भी सब बद्ध जीव हम इस भौतिक संसार में सब माया के प्रभाव में हैं। मगर अगर हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान के कहेंगे कि भगवान के जो भी पैराफर्नेलिया है वो भी एक व्यक्तिगत स्वरूप है। सुदर्शन एक चक्र के रूप में तो है ही, मगर सुदर्शन का अपना एक व्यक्तित्व भी है। तो हम भगवान से, अगर भगवान से या भगवान के इन भक्तों से प्रार्थना करेंगे तो हमें वो हमारे ऊपर से माया शक्ति का प्रभाव भी हटा देंगे। जैसे हम भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा तो हिरण्याक्ष की माया जाल का नाश हो गया, उसी प्रकार अगर हम भगवान से प्रार्थना करें, सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करें कि हमें इस माया के बंधन से मुक्त कराइए, तो वो हमें इस माया के बंधन से मुक्त कराने में भी सक्षम है। जितनी शक्ति, कई बार हम देखते हैं कि भगवान शायद डिले कर दें, मगर भगवान के भक्त जैसे सुदर्शन चक्र हैं, ये डिले नहीं करेंगे, ये बिल्कुल तैयार हैं, भक्तों की रक्षा के लिए तैयार हैं। जैसे ही हम भगवान की शरण लेते हैं, चाहे पूरी तरह से नहीं, मगर भगवान की कुछ हमने शरण ली है, हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो भगवान जो है हमें अपनी रक्षा प्रदान करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं दुर्वासा मुनि और महाराज अम्बरीश की कथा के बारे में। जो श्रीमद् भागवतम में ही आती है कि महाराज अम्बरीश एक बहुत महान भक्त हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं। अभी आई थिंक सबने एकादशी के व्रत का पारण करा होगा। तो एकादशी का व्रत का पारण उनको भी करने का समय हो रहा था, और उसी समय दुर्वासा मुनि पधारते हैं। तो आतिथ्य सत्कार और एक श्रेष्ठ मुनि जो वहां पर आए उनका सत्कार भी करना था। दूसरा समय भी हो रहा था कि पारण का समय भी हो रहा है, तो शास्त्र के नियम के अनुसार अपने व्रत के लिए उनको पारण भी करना था। तो दुर्वासा मुनि स्नान इत्यादि के लिए जाते हैं। अब समय जो है बीतता जा रहा है। आज जैसे कई जगह मैंने पढ़ा, कई जगह केवल 10 मिनट का समय है ना। कई बार होता है 2-2 घंटे का समय होता है, 3 घंटे का भी समय होता है कि आपके पास बहुत टाइम है, आप पारण कर सकते हो। मगर तब समय खत्म हो रहा था, तो महाराज अम्बरीश ने सलाह करी। ब्राह्मणों ने तो सबने ये कहा कि आप केवल जल पी लो, तो आपका जो व्रत है वो उसका पारण भी हो जाएगा, और आतिथ्य सत्कार का जो एक नियम है वो भी रहेगा। तो उन्होंने पी लिया। दुर्वासा मुनि वापस आए तो उनको तो सब वो जान गए कि उन्होंने कहा मैं था ही नहीं, तुमने मेरे आने से पहले ही तुमने कर लिया। तो वो क्रोधित हो गए, और क्रोध में वो योगी हैं, तो उनके पास योग शक्ति है। तो उन्होंने एक राक्षस उत्पन्न किया और उनको मारना, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए सोचिए, भक्त के प्रति कितना बड़ा अपराध है। हंति 6 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं। हंति, निंदति, वैद्वेष्टि, वैष्णवना अभिनंदति, पत्नानि न्योहर्षम जायते पत्नानि शत। तो 6 प्रकार के वैष्णव अपराध हैं। उनमें सबसे पहला अपराध है हंति, मारना। कितना बड़ा अपराध है कि हम वैष्णव को मारना ही चाह रहे हैं, पूरी तरह से खत्म ही कर दो। इतना क्रोध दुर्वासा मुनि को था, तो मारना चाहते थे। मगर भगवान, एक तो अम्बरीश महाराज ने इसका कुछ प्रतिकार नहीं करा कि चलो अपनी वो भी तलवार उठा ले, कुछ कर ले, नहीं। तो पूरी तरह से भगवान की शरण में थे, और ऐसे शरणागत भक्त के लिए भगवान बाद में आए शायद, मगर भगवान के भक्त पहले पहुंच गए। सुदर्शन चक्र जो है वो पहले पहुंच गए और रक्षा के लिए, और पीछे पीछे वो राक्षस का वध करके पीछे पीछे भाग रहे हैं। दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गए कि दुर्वासा मुनि इसने वैष्णव का अपराध करा, तुम वैष्णव को मारना चाहते हो, ऐसे महान भक्त को मारना चाहते हो। तो उनके पीछे पड़ गए। अब वो पूरी दुनिया में घूमे, उनको कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिल रहा था। तो इस प्रकार से सुदर्शन चक्र जो है वो भगवान की लीलाओं में
हर समय तैयार रहते हैं, वैकुंठ में तैयार रहते हैं कि भगवान कब भगवान की लीला में उनको पार्टिसिपेट करने का अवसर मिले। यहाँ प्रकट हुए इस लीला में हिरण्याक्ष और वराहदेव की। हम याद करें तो भगवान कृष्ण की लीला में भी कई बार प्रकट हुए। वो गोवर्धन लीला में प्रकट हुए। इतना इतना जल इंद्रदेव बरसा रहे थे, और इतना जल बरसा रहे हैं तो अभी क्या क्या करा जाए, किस तरीके से इतना जल सुखाए। तो भगवान ने ऊपर सुदर्शन चक्र जो है वो सेवा में लगे हुए थे, लगातार लगातार घूमते जा रहे हैं। जैसे उनका स्वभाव है कि हर समय वो मोशन में ही रहते हैं, एक्शन में रहते हैं। तो घूमे जा रहे, सारे जल को उन्होंने सुखा दिया। भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करें। फिर आगे लीला आती है जब वो महाराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे, मतलब यज्ञ करने जा रहे थे। तो वहां पे सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसका राजसूय यज्ञ था। और सर्वश्रेष्ठ कौन है, किसकी अग्र पूजा हो, सबसे पहले किसकी पूजा करी जाए, तो इसके ऊपर एक कहेंगे कि चर्चा सी चल रही थी। और जब भगवान कृष्ण के बारे में सबने कहा कि कृष्ण ही सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, वही अग्र पूजा के असली हकदार है। तो कहते हैं ना, जैसे तो जिसके मन में किसी के प्रति कुछ ईर्ष्या होती है और उनके बारे में और तारीफ सुन ले, तो क्या है, वो बिल्कुल भर जाती है और भर के बाहर आ जाती है। तो उसी प्रकार से शिशुपाल भगवान से ईर्ष्या करते थे तो भगवान के ही रिश्तेदार थे, उनके कजिन थे, रिश्तेदार थे, मगर ईर्ष्या करते थे। पहले ही पता था भगवान को कि ये जो है ये ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। जब उनका जन्म हुआ था शिशुपाल का, तो उनकी 3 आंखें 4 हाथ, तो ऐसे शिशु देख के माता ही घबरा गई कि कैसा बच्चा मुझे पैदा हुआ। तो बाद में उनको ये बताते हैं कि जब जिसके हाथ में आते ही इसकी एक्स्ट्रा आंख और एक्स्ट्रा हाथ गायब हो जाए, वो इसका हत्यारा बनेगा, उन्हीं के हाथों इनकी हत्या होगी। तो बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने बच्चे को गोद में उठाया। तो कृष्ण बलराम भी आते हैं वहां पर, छोटे थे, वो भी बच्चे थे। जैसे ही उन्होंने गोद में उठाया तो शिशुपाल की एक्स्ट्रा आंख और हाथ गायब हो गए। तो माता समझ गई कि इन्हीं के हाथों मेरे प्रिय पुत्र का, पुत्र जो भी हो, जैसा भी हो, माता को तो प्रिय होता है ना, चाहे वो कौवे का ही बच्चा क्यों ना हो, कोई उसको प्यार करे ना करे, सुअर का बच्चा क्यों ना हो, कोई उसको प्यार करे ना करे, मगर उसकी माँ तो उसको प्रेम करेगी। ये भगवान की, क्या कह सकते हैं कि भगवान की ऐसी कृपा है कि वो जीव के लिए पहले इंतजाम करके रखती है। शिशु माता के गर्भ में आता है तो माता के हृदय में प्रेम पहले ही जागृत हो जाता है। कैसा भी बच्चा हो, काला गोरा, कैसा ही बच्चा हो, माँ जो है, कोई करे ना करे पूरे दिन, माँ जरूर उसको प्रेम करेगी, माँ जरूर उसकी रक्षा करेगी। तो भगवान पहले से पहले इंतजाम करके रखते हैं कि बच्चे की रक्षा कैसे हो, बच्चे का पोषण कैसा हो। तो भगवान तो माता शिशुपाल जी की जो माता है, वो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि आप मेरे बच्चे की गलतियां क्षमा कर देना, उसको मत मारना। तो भगवान ने कहा कि 100 गलतियां क्षमा करूंगा। तो शॉर्ट में बता रही हूँ। तो फिर जब भगवान बड़े हुए, इस प्रकार राजसूय यज्ञ में जब उनका अपमान करा जा रहा था, भगवान का अपमान करने लग गए शिशुपाल अपनी ईर्ष्या के कारण। तो ये शिशुपाल भी हिरण्याक्ष ही हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जो 2 भाई हैं, जय विजय, और उन्हीं वो ही जब द्वापर युग में आए तो वो शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में है। तो शिशुपाल जो है वो उन गालियां दिए जा रहे, भगवान आराम से बैठे हुए हैं। हमें तो कोई एक गाली दे दे तो हम रुकेंगे नहीं कि आगे इसका इंतजार करें, तो हम उसी समय हम भी, वो एक देगा हम 2 देंगे, ये हमारी परिस्थिति है। मगर भगवान जो है वो सब कुछ सहन करते रहे, और अंततः उन्होंने अपना अस्त्र छोड़ दिया, सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। जैसे ही उसने 100वीं गाली दी, भगवान ने छोड़ दिया। अब ये भी था वहां पर कि यज्ञ होने वाला था, और यज्ञ को क्या कह सकते, एक पवित्र स्थान होना चाहिए, पवित्र वातावरण होना चाहिए। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र, जैसे सुदर्शन चक्र ने इतना
कहेंगे इतने परफेक्टली अपना कार्य करा कि एक बूंद भी शिशुपाल के नीचे नहीं गिरी, ताकि वो जो यज्ञ की वेदी है, यज्ञ की जो स्थली है वो अशुद्ध ना हो। तो ये एक डिवोटी की कहेंगे कि परफेक्शन है ना। प्रेम मतलब हम जो भी कार्य करें उसमें हम परफेक्शन, हम डिटेल में जाएं, है ना। भगवान ने तो सुदर्शन चक्र को निकाला, एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए, मगर भक्त जो है वो भगवान के भाव को समझते हैं, वो परिस्थिति को समझते हुए कार्य करते हैं। और ऐसे ही उन्होंने क्या करा, खुद ऐसा कार्य करा कि शिशुपाल की गर्दन भी कट गई और खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। वो राजसूय यज्ञ का जो स्थान था वो पवित्र रहा और आगे जाके वहां पे राजसूय यज्ञ हुआ। तो इस प्रकार शिशुपाल जी भगवान कृष्ण की लीला में भी उपस्थित है। भगवान कृष्ण वैसे चाहते हैं कि बांसुरी बजाएं, मगर राक्षसों का वध करना है तो ये काम करना ही पड़ेगा। सुदर्शन जो है, भगवान जो है आते हैं, अवतार लेते हैं, तो उनका अलग अलग प्रयोजन होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसमें उनका जो सहयोग है वो सुदर्शन भी करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे गोवर्धन लीला में जब उन्होंने पानी सुखाया तो भक्तों की रक्षा के लिए वो मदद कर रहे हैं, है ना। जब दुष्टों का नाश करना है तो भगवान की लीलाओं में वो मदद करे। शिशुपाल का इधर यहाँ पे हिरण्याक्ष जो है उन्होंने उनके इसको खत्म करने के लिए, उनकी मायावी शक्तियों को खत्म करने के लिए तो भगवान के कार्य में मदद करते हैं। यही भक्त का कार्य है ना। हम जीवात्मा, हम भगवान के आनंद के लिए हैं, और जब हमें ये ज्ञान प्राप्त हो गया तो हमें भगवान के लिए कार्य करना है। जैसे सुदर्शन चक्र भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, तो हम सबका भी कर्तव्य है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, प्रचार करें, भगवान की सेवा करें, इस प्रकार से। तो यही सुदर्शन जो है चैतन्य महाप्रभु, अभी गौर पूर्णिमा आने वाली है, तो चैतन्य महाप्रभु उनकी लीला में भी प्रकट हुए। बहुत ही हैरानी की बात है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, भगवान कृष्ण का प्रेम प्रदान करने के लिए आए, अत्यंत कृपालु हैं, अत्यंत दयालु हैं। तो उधर मार काट करना मतलब कहाँ दया रही, मगर भगवान की दया तो भगवान मारे भी तो भी दया है, भगवान राखे भी तो भी दया है। भगवान जो भी करे वो सब दया ही होती है। भगवान कुछ और करते ही नहीं है, भगवान कृपा ही कर सकते हैं। भगवान के पास किसी के लिए कोई ईर्ष्या थोड़ी है कि किसी को मार रहे हैं तो उसके लिए करें। तो भगवान तो जो भी करते हैं वो भला ही करते हैं। वही हमारे माता है, वही हमारे पिता है। आज कलयुग के माता पिता को छोड़ दें तो माता पिता कभी भी अपने पुत्र की या अपने बच्चों की भलाई के अलावा कुछ नहीं सोच सकते। तो भगवान जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और तब भी उन्होंने इस अस्त्र का प्रदर्शन किया, सुदर्शन का प्रदर्शन किया। आप लोग ने बहुत बार सुना होगा जगाई मधाई की लीला, किस प्रकार से इतने उच्च कुल में उत्पन्न हुए जगाई मधाई, जो क्या कहेंगे कि उस समय के ब्राह्मण, आज से भी 500 साल पहले ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, और ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद वो हर तरीके का उल्टा काम करते थे। जैसे हमें 4 नियम इस्कॉन में बताए जाते हैं, 4 नियम का पालन करिए, तो 4 नियम तोड़ने का काम वो करते थे। सभी नियमों के विरुद्ध जाना, मांसाहार करना, और मांसाहार में वो भी ब्राह्मण परिवार में मांसाहार करे, मांसाहार में भी गाय भी खा जाए ऐसा मांसाहार करते थे वो। शराब पीना, है ना, सब व्यभिचार करना इधर उधर, तो हर तरीके का गंदा काम वो लोग करते थे। और ऐसा करने के कारण क्या है, बहुत ही पतित थे। कोई भी कहते ना कि अच्छे परिवार का कोई व्यक्ति उनके पास भी नहीं फटकता था कि अरे इनके संग से हम तो दूषित हो जाएंगे, इतने जगाई मधाई। तो चैतन्य महाप्रभु
की कृपा उन पे आई, उनके भक्तों के द्वारा हरिदास ठाकुर और श्री नित्यानंद प्रभु के द्वारा उन तक पहुंची। वो उनके पास प्रचार करने के लिए पहुंचे। प्रचारक जो भी होते हैं वो जानते हैं कि भगवान के आनंद सबसे ज्यादा इसी में है कि भगवान के ज्ञान, भगवान का नाम, उसका प्रचार हो। और जैसे कि श्रीला प्रभुपाद जी वो गए थे सबसे पतित लोगों के बीच में, सबसे निम्न लोगों के बीच में वो गए और वहां जाके उन्होंने प्रचार किया, उनका उद्धार किया। वो लोग भी ऐसे ही थे, जो हिप्पी थे वो भी ऐसे ही थे, जगाई बधाई जैसे, है ना, मांस, हॉट डॉग और जो भी उधर कुछ कुछ ऐसे सब गंदा खाना, है ना, गंदा रहना, गंदा पीना, बल्कि वो लोग तो LSD, marijuana और इस तरीके की ड्रग्स भी लेते थे। उनके बीच में जाके प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, लड़का लड़की, मतलब एवरीथिंग ओपन, इस तरीके से उन्होंने हर तरह का गलत कार्य करे थे। वैसे ये जगाई मधाई भी सबसे ज्यादा पतित थे। उनके पास हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु गए। हमारे श्रीला प्रभुपाद जी अमेरिका में हिप्पियों के पास गए और दोनों ने, सबने यही प्रचार ही करा, बोलो कृष्ण करो कृष्ण, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, कि भगवान कृष्ण का नाम लो, भगवान कृष्ण के लिए कार्य करो और भगवान कृष्ण के ही शिक्षा अर्थात भगवत गीता का आप श्रवण करो, उसका पठन करो, उसको अपने जीवन में अप्लाई करो। यही प्रभुपाद जी ने सिखाया, यही नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जा जाके प्रचार कर रहे थे और पहुंच गए वो जगाई मधाई के द्वार पर पहुंच गए। और जगाई मधाई जो है वो तो नशे में पूरी तरह धुत थे। आई थिंक वीडियो चला गया, हैंग हो रखे। चलेगा माता जी, ओके। एक्चुअली मैंने टाइम देखने के लिए किया तो उसके बाद हैंग हो गया, पता नहीं। एनीवेज, तो हाँ, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु, तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी गए वहां पर और उनका, वो तो यही चाहते थे कि भगवान के नाम का प्रचार हो, वही उन्होंने कहा, मगर नशे में धुत थे तो प्रहार कर दिया उन्होंने। पहले तो भाग जाओ यहाँ से। और जब दूसरी बार गए तो वहां पर जाके उन्होंने जब दोबारा गए नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर, तो उन्होंने उसके ऊपर जो बर्तन था वो दे मारा और वो नित्यानंद प्रभु के माथे से खून निकलने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु को जब खबर मिली तो चैतन्य महाप्रभु इतना गुस्से में आ गए। तो हम सोचते हैं कि भक्त मतलब should be always smiling, artificial smile नहीं, artificial smile नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु को इतना गुस्सा आया, चैतन्य महाप्रभु ने गुस्सा करा, मगर वो गुस्सा किसके लिए था? वो गुस्सा भक्त के लिए था। तो भक्त के लिए और भगवान के लिए हम क्रोध भी का उपयोग कर सकते हैं। क्रोध चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, जो 6 प्रकार के दोष हैं, उन दोषों को भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। कैसे? क्रोध का उपयोग किस प्रकार करा? क्रोध कृष्ण द्वेषी जने, जो कृष्ण के द्वेषी हैं, महाप्रभु के द्वेषी, भगवान के नाम के द्वेषी, उन जनों के ऊपर भगवान ने क्रोध करा। जो भगवान के भक्त के द्वेषी हैं उनके ऊपर सुदर्शन चक्र। बेटे क्लास चल रही, तो दरवाजा बंद कर दो। तो उनके ऊपर भगवान ने क्रोध करा। अब तब भी क्या हुआ? यही सुदर्शन चक्र जो है प्रकट करा चैतन्य महाप्रभु ने, और वो चैतन्य महाप्रभु के हाथ से निकलकर सुदर्शन चक्र जो है इनको मार देना चाहते थे। फिर उसका नित्यानंद प्रभु ने कहा कि भगवान इस अवतार में तो आप, अगर आप और सुदर्शन चक्र मारने की सोच लें तो यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। फिर किसको प्रचार करेंगे और किसका उद्धार करेंगे? तो ये वाले इस अवतार में, तो ये कलयुग में आप केवल और केवल उनकी आसुरी शक्तियों को, उनके आसुरी प्रवृत्ति का नाश करें तो
आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करें। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम संकीर्तन दिया, हम सबको भगवत नाम प्रदान करा, हरे कृष्णा महामंत्र प्रदान करा। वो इन्हीं आसुरी हमारी प्रवृत्तियों का नाश करने के लिए है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं तो हमारे अंदर से ये जो हमारे शत्रु हैं, जो राक्षस हैं, असुर हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन सब का नाश होता जाता है। अब सोचिए, अगर हम सोचे कि हमारा उद्धार क्यों नहीं हो रहा, तो हमें ये सोचना चाहिए कि कितना ज्यादा हमारे अंदर ये सब चीजें भरी हुई हैं। तो समय लगता है, मगर हमें उत्साह रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि किसी न किसी दिन तो हमारे सभी आसुरी प्रवृत्तियों का नाश हो ही जाएगा भगवत कृपा से। तो इस प्रकार सुदर्शन चक्र जो है, सुदर्शन है ना, सु का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर, और दर्शन मतलब दर्शन। तो जिनका दर्शन करने मात्र से सब मंगल हो, वो है सुदर्शन। हमारे जगन्नाथ जी के साथ भी हर समय सुदर्शन चक्र जो है विराजमान रहते हैं, भक्तों पर कृपा करने के लिए और असुरों का नाश करने के लिए हर समय वो विद्यमान रहते हैं सुदर्शन। तो अंत में जो है थोड़ा सा तात्पर्य में प्रभुपाद जी और बता रहे हैं कि भगवान को यहाँ पर त्रिपाद एक नाम बुलाया गया, त्रिपाद। तो त्रिपाद का अर्थ है वे 3 प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। 3 प्रकार के यज्ञ भगवत गीता में भगवान कहते हैं, हर चीज जो है वो जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम दान देते हैं, तप तपस्या यज्ञ, ये अलग अलग प्रकार की होती है। 3 गुणों में होती है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुणी यज्ञ हम किसी के अगेंस्ट करें, है ना, किसी का विनाश करने के लिए करें, किसी का नुकसान करने के लिए करें। रजोगुणी अपने सुख के लिए, अधिकतर लोग तो अपने सुख के लिए करते हैं कि हमें सुख संपत्ति घर आवे, है ना, कष्ट मिटे तन का, ऐसे कुछ डिजायर्स के लिए करते हैं। और सतोगुणी अर्थात भगवान के आनंद के लिए जो यज्ञ करे जाते हैं। तो सभी 3 प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि की है कि वे समस्त यज्ञों तपों और तपस्याओं के भोक्ता हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। तो वहां भी कह रहे कि सभी जो यज्ञों के भोक्ता हैं भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान 3 प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी यह भी वर्णन आया है कि द्रव्य ध्यान और चिंतन के भी यज्ञ होते हैं। जो ज्ञान योग और कर्म के मार्गों पे चलने वाले हैं, उन सबको अंततः परमेश्वर के समीप जाना होता है। तो चाहे ज्ञान हो चाहे योग हो, ये सब जो है यज्ञ हैं, अलग प्रकार के संकीर्तन यज्ञ हैं इस कलयुग के लिए। तो सब भगवान के और जाने के लिए हैं, भगवान से हमारा संबंध बन सके, भगवान हम शुद्ध हो सके, भगवत धाम जा सके, उसके लिए। तो ये सब हमको मदद करते हैं कि हम भगवान को अपना सभी कार्य अर्पित करें, क्योंकि वासुदेव सर्वमिति, समस्त वस्तुओं के परम भोक्ता परमेश्वर ही हैं। समस्त यज्ञों की यही सिद्धि है। तो आज जो हमारा श्लोक है उसमें जो 2 श्लोक है उसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान और हिरण्याक्ष का युद्ध चल रहा है। असुर हिरण्याक्ष अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए भगवान के ऊपर अपनी शक्तियों, जो सभी शक्तियों के क्या कहेंगे सर्व कारण कारणम है, उन्हीं के ऊपर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। मगर भगवान के जो प्रिय, यहाँ पे प्रभुपाद जी इसके अनुवाद में लिख रहे हैं, भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। वो सुदर्शन चक्र जो भगवान की लीलाओं को संपादन करने में हर समय भगवान के साथ रहता है। कभी भगवान उनको प्रकट करते हैं, कभी अप्रकट रूप में भी भगवान के पास रहता है। यही सुदर्शन चक्र एक लीला में भगवान के आगे आगे जा रहा था और अंधकार का नाश कर रहा था। वो लीला में आई थिंक द्वारका की कथा है कि कहाँ है कि एक ब्राह्मण के बार बार जो है पुत्र मर जाते थे, तो भगवान के पास आए और कि अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। तो भगवान और अर्जुन जो है रथ पे सवार होके जाते हैं। तो जब ब्रह्मांड की सभी
जो लेयर्स है उनको पार करें तो अंधकार छा जाता है। तो सुदर्शन जो है वो भगवान के रथ के आगे जाके प्रकाशित करते हैं, उस रास्ते को प्रकाशित करते हैं। फिर भगवान जो है वो महाविष्णु के पास जाते हैं और पता चलता है कि महाविष्णु भगवान का दर्शन करना चाह रहे थे, इसीलिए इस प्रकार की लीला जो है हुई। तो यही सुदर्शन चक्र जो है उन्होंने वो प्रकाशित किया। तो सुदर्शन चक्र जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये एक सुंदर प्रार्थना है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। बहुत सुंदर प्रार्थना है जो हम सुदर्शन चक्र से कर सकते हैं। सुदर्शना महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानातिमिरन्धानां वैकुंठाब्ध प्रदर्शका। सुदर्शना महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानातिमिरन्धानां वैकुंठाब्ध प्रदर्शका। O Sudarshan, your great effulgence is as brilliant as millions of sun. तो सुदर्शन महाज्वाला, उनका जो तेज है वो किस प्रकार से कोटि सूर्य समप्रभा, कोटि में करोड़ों सूर्य की जो रोशनी है उस जैसा प्रकाश सुदर्शन में है। अज्ञान तिमिरंध, हम जैसे पढ़ते हैं अज्ञान तिमिरंधस्य, तो यहाँ पे अज्ञान तिमिरंधा नाम, तो क्या करते हैं यही सुदर्शन ये हमारे जो अज्ञान का अंधकार उसको नाश कर देते हैं। यू डिस्पेल द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस वैकुंठाब्ध प्रदर्शका एंड यू रिवील द पाथ टू द एटर्नल वर्ल्ड ऑफ वैकुंठ। और वैकुंठ का जो रास्ता है उसको प्रकाशित करते हैं। तो इस प्रकार से सुदर्शन चक्र जो है वो हमारे अज्ञान, जिस प्रकार से गुरु होते हैं ना, गुरु हमारे अज्ञान का नाश करते हैं, तो सुदर्शन भी हम उनसे प्रार्थना करें तो हमारे अज्ञान, हमारा अज्ञान क्या है कि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, भगवान के दास हैं, उसको भूलकर हम भगवान हम जो है अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, अपने आप को भोक्ता समझ रहे हैं, अपने आप को शरीर समझ रहे हैं और शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना समझ रहे हैं। ये हमारा अज्ञान है सबसे बड़ा। और इसी अज्ञान के कारण हम कृष्ण को भूल गए, जो हमारे सबसे सुहृत हैं, सबसे हमारे प्रिय हैं, जो कहीं भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। उन भगवान इस जैसे वराहदेव रसातल में जाकर भी, गंदगी में जाकर भी उन्होंने धरती का उद्धार किया। उसी प्रकार भगवान भी हमारे हृदय रूपी जो क्या कहेंगे कीचड़ से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, उस हृदय में जाके भगवान हमारे सभी गंदगी को नाश कर सकते हैं। और उसमें हम सुदर्शन जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारे हृदय में छाए अंधकार को, जिसके कारण हम खुद को, जो आत्मा है, भगवान के दास है, नित्य दास है, उस स्वरूप को भूलकर हम यहाँ पे माया दास के रूप में अपना स्वरूप समझ रहे हैं। तो उस अंधकार से हमको निकालें और हमें ज्ञान का, जो सही ज्ञान है, उसका प्रकाश हमको दें और भगवान के धाम जाकर भगवान की सेवा का रास्ता हमें प्रकाशित करें। तो ये हम प्रार्थना सुदर्शन चक्र से कर सकते हैं। और भगवान के भक्त हैं तो भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं भगवान के भक्त, तो जरूर वो हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और हमें हमारे हृदय में भगवत प्रेम प्रकाशित करेंगे। हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा और मैं इतना ही बोल पाई, आप में से कोई शेयर करना चाहें, आप कोई और कुछ भी आपका कोई टिप्पणी है, कुछ आप बोलना चाहते हैं तो आप प्लीज बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद माता, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने हरे कृष्णा टाइम निकाला हमारे लिए और इतना कुछ ऐड किया माता, थैंक यू थैंक यू। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आज के जो हमारे जो
भक्त हैं, कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई प्रश्न है, तो यू कैन टेक दैट। हरे कृष्णा। ओके, लुक्स लाइक नोबडी। ठीक है, तो हरे धन्यवाद। कृष्णा। यस सूरज माधव, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम माता जी, बहुत बहुत सुंदर क्लास था। आपका वो पॉइंट जो था कि माँ जो लाइक सुनाई दे रहा है ना माता जी? हरे कृष्णा। जी प्रभु, मुझे Yes, yes, सुनाई yes. दे रहा Yes, yes. हाँ, वही जो आपका माँ का जो बहुत सुंदर पॉइंट था माता जी, कि हर माँ को लाइक अपना बच्चा कितना भी है, तो उसी संपर्क में एक जो गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव, तो वही तो सीता मैया थी। हमेशा भगवान रामचंद्र से कहते थे कि आप जब भी देखो ये बाण लेके मतलब जब दंडकारण्य में थे, उन्होंने इतने सारे असुरों को मारा, लेकिन क्योंकि सीता मैया माँ होने के कारण उनको बुरा लगता था। तो फिर रामचंद्र ने कहा कि मैं जब द्वापर में आऊंगा पक्का कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर हमको पता है कि वो कृष्ण भगवान असुरों का वहां पे भी वध कर देते। फिर राधा रानी ने कहा कि आपने प्रॉमिस किया था, तो भगवान कहते हैं मैंने प्रॉमिस किया था मैं शस्त्र नहीं लाऊंगा, देखो इस बार मैं शस्त्र बिल्कुल यूज नहीं कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं, फिर तो आप फिर भी मार तो रहे हो सब मेरे बच्चों को। और फिर उन्होंने प्रॉमिस किया मैं जब कली में आऊंगा आपका ये जो इच्छा है वो पूरा करूंगा। और वो सोच रहे थे कैसे जाऊं, क्योंकि असुर को तो मैं मारता ही हूँ। तो इसके वजह से वो श्रीमती राधा रानी जो माँ हम सबकी माँ है, उनका भाव लेके आए, जिसके कारण वो उन्होंने मारने के वजह हमारे अंदर जो असुरिक प्रवृत्ति है उसको मारना शुरू किया। तो अच्छी तरह से प्रभु जी ने वर्णन किया था। तो यही है, मतलब आपने बहुत बिल्कुल सही कहा माता जी। माँ इतनी दयालु होती है, अपने बच्चों से इतना प्रेम करती है, इसके वजह से गौरांग महाप्रभु, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का भाव है वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारे असुरिक प्रवृत्ति को मार के हमको ठीक करना चाहते हैं। तो एक ऐड करना था। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, और ऐसे आते रहिए। और हिज ग्रेस जी प्रेम प्रभु को भी हमारा दंडवत कहना, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एडिंग दिस ब्यूटीफुल पॉइंट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास। आज हमने सुदर्शन जी की बहुत सारी ग्लोरिफिकेशन सुनी आज की कथा में। ने बहुत सारी अच्छी अच्छी कथाएं बताई कि जहाँ पर सुदर्शन जी ग्लोरीफाई हो रहे थे अच्छे से। अपने आज मैंने पहली बार ही सुदर्शन जी के लिए जो अपनी गाई आरती उनके ग्लोरिफिकेशन की, वो भी बहुत सुंदर थी। माता जी अगर है तो आप उसको शेयर करना, so that we all can read it on a regular basis. और एक पॉइंट माता जी मुझे बहुत अच्छा लगा क्लास में कि आपने बताया था। हरे कृष्ण जी माता जी, मैं गोपी मनोहर प्रभु जी को शेयर कर देती हूँ। जी जी माता जी, थैंक यू। और माता जी एक आपने जो कहा, जब चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु जब आए, कृष्ण स्वयं आए थे यहाँ पर, तो उनका इस रूप में उनका भाव ये नहीं था कि असुरों की हत्या करे। अगर तब तो जब वो आए तो भी सभी असुर थे, अगर सभी की मतलब वध करते तो किसको प्रीच करते, है ना? तो उन्होंने कहा था कि मतलब असुर के भाव को उनको खत्म करना है, ना कि असुरों को। तो व्यक्ति में जो जीवों में जो असुर की भावना थी उसका वध करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी फॉर द वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी कि आप एनकरेज करें। मैं तो यही कहूंगी हमको कि हमारे इतनी कोई त्रुटिपूर्ण क्लास और कुछ भी मगर फिर भी आप लोग एनकरेज करें, तो एनकरेजमेंट से हम आगे प्रभुपाद जी की और आप सब वैष्णवों की मदद से आगे बढ़ेंगे। और आप सबके कारण ही मुझे भी पढ़ने का मौका मिला, तो प्रिपरेशन तो आई थिंक सबसे ज्यादा बेनिफिट मेरा है। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली हिज ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बस ऐसे ही आते रहिए माता जी, हम लोग आपको बीच बीच में परेशान करते रहेंगे। प्लीज कीप ज्वाइनिंग और अपना संग देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई कमेंट नहीं है, प्रश्न नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य लीला माता जी, धन्यवाद प्रणाम।
वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन वृंद की जय, सभी भक्त वृंद की जय। थैंक यू माता। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Thanks to all the devotees. Hare Krishna.